आपको चक दे इंडिया फिल्म याद है? उसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग था, 70 मिनट। 70 मिनट हैं तुम्हारे पास, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। आज देश में सियासत में उसी 70 मिनट की तरह 52 सेकंड की बात हो रही है, जो शायद भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ जाए और उसे लंबे समय तक ये 52 सेकंड याद रह जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनके बड़े नेता, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, नाम है सतीश महाना, कई बार के विधायक हैं, बीजेपी के सीनियर नेता हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं। इन्हीं का वीडियो वायरल हो रहा है। कथित तौर पर राष्ट्रगान का अपमान करते नजर आ रहे हैं सतीश महाना। आरोप है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक कार्यक्रम के दौरान सतीश महाना को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और तभी वहां राष्ट्रगान की आवाज सुनाई पड़ी। लेकिन इससे पहले कि राष्ट्रगान खत्म होता, सिर्फ 52 सेकंड की बात थी, नेताजी मंच से उतर पड़े, अपनी गाड़ी में बैठकर चलते बने। नेताजी उतरे तो जाहिर सी बात है, जितने चेले चपाटे थे सबने राष्ट्रगान के सम्मान को किनारे रखा और सब नेताजी के साथ साथ उन्हीं के पीछे पीछे चलते नजर आए। सतीश महाना का यह वीडियो वायरल हुआ। विपक्ष तो हमलावर हो चुका है। इस वीडियो को आधार बनाकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है, राष्ट्रगान के सम्मान में क्या सतीश महाना 52 सेकंड भी नहीं रुक सकते थे? क्या इतना जरूरी काम आ गया था कि सतीश महाना 52 सेकंड रुक जाते तो कोई आफत आ जाती? देश का बच्चा बच्चा जानता है, राष्ट्रगान जनगण मन बजते वक्त सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होता है। तो क्या सतीश महाना को इसकी जानकारी नहीं? क्या वंदे मातरम के कथित अपमान पर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को कटघरे में खड़ी करने वाली बीजेपी सतीश महाना के इस वीडियो पर कोई टिप्पणी करेगी? बीजेपी की तो जैसे बोलती बंद हो गई। मामला राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ, राष्ट्रगान के सम्मान में 52 सेकंड खड़े नहीं हो पाए सतीश महाना। विपक्ष तीखे सवाल पूछ रहा है, आपको सुनाएंगे वो आगे, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम के वीडियो का विश्लेषण जरा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जब सतीश महाना को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तब सामने खड़े पुलिस अधिकारी ने उन्हें सैल्यूट किया। महाना ने भी सैल्यूट स्वीकार किया। उस वक्त वहां मौजूद दूसरे पुलिस वाले और नेता भी सावधान की मुद्रा में खड़े हुए थे, यानी राष्ट्रगान की आवाज साफ तौर पर सुनाई पड़ रही है। इस वायरल वीडियो में भी वो साफ सुनाई पड़ रही है और उसी के सम्मान में सब सावधान की मुद्रा में खड़े हुए। लेकिन तभी सैल्यूट लेने के फौरन बाद माननीय सतीश महाना जी पीछे मुड़े, मतलब राष्ट्रगान चल रहा है, वो पीछे मुड़े, लोगों से इजाजत ली, उन्होंने अपने गाड़ी की तरफ निकल पड़े। नेताजी को गाड़ी की ओर जाते हुए देख उनके समर्थकों को भी मानो राष्ट्रगान सुनाई देना ही सबको बंद हो गया, क्योंकि उन्हें तो बस सिर्फ और सिर्फ नेताजी के चरण दिख रहे थे, जिसे छूने के लिए वो दौड़ पड़े। फिर आशीर्वाद देते देते उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना राष्ट्रगान की फिक्र छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल लिए। यानी मानिए आप यकीन कि जो वीडियो हमने देखा उसमें 52 सेकंड का वो राष्ट्रगान खत्म नहीं हुआ था, उससे पहले ही सतीश महाना की गाड़ी उस कार्यक्रम स्थल से निकल चुकी थी। उनके पीछे मुड़ते ही पूरा प्रशासनिक अमला राष्ट्रगान की सावधान वाली मुद्रा को छोड़कर उनके प्रोटोकॉल में जुट गया। यहां शायद आप राष्ट्रगान की आवाज सुनना चाहते हो, लेकिन नियमों को मानते हुए हम ऐसे अधूरे राष्ट्रगान को आपको नहीं सुना सकते। अब नेताओं का तो पता नहीं, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कम से कम हम तो ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैये को नहीं अपनाएंगे। क्योंकि बात राष्ट्रीय गौरव की जिम्मेदारी की थी, तो यहां बीते 8 दिन से खून का घूंट पीकर बैठी कांग्रेस को बैठे बिठाए बदला लेने का बड़ा मौका मिला है। 15 अगस्त के दिन जब कांग्रेस दफ्तर में सोनिया गांधी वंदे मातरम के दूसरे छंद के बाद असहज दिखी थी, तो बीजेपी ने उसे राष्ट्रगीत का अपमान बता दिया था। बात देशद्रोह तक लेकर चली गई थी बीजेपी। वंदे मातरम को मिले कानूनी संरक्षण के बाद पहली बार उसे सरकारी कार्यक्रम में शामिल किया गया था। लेकिन जो राष्ट्रगान 1950 से सरकारी कार्यक्रमों में पूरे सम्मान के साथ चलता आया है, सिर्फ 52 सेकंड का जो राष्ट्रगान होता है, उसके अपमान का आरोप जब बीजेपी के ही नेता पर लगा, तो कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने में वक्त नहीं लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस की तरफ से लिखा गया, बीजेपी नेता यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड नहीं रुक पाए। राष्ट्रगान होता रहा और वो उसके पूरा होने से पहले ही चलते बने। ये हमारे राष्ट्रगान का अपमान है।
जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी नेता की इस हरकत से हिंदुस्तान की संप्रभुता, इतिहास, संस्कृति के प्रतीक राष्ट्रगान का सम्मान करने वाला हर देशवासी आहत है और गुस्से में भी है। वंदे मातरम पर विपक्ष को घेरने वाली बीजेपी के ही नेता पर जब राष्ट्रगान के अपमान के आरोप लगे तो विपक्ष बीजेपी को देशद्रोही का टैग देने लगा है। जनता पार्टी के लोग देशद्रोही हैं, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते, राष्ट्रगीत के नाम पर वोट लेना चाहते, भगवान श्री राम के नाम पर वोट लेकर के चढ़ावा की चोरी करना चाहते। राष्ट्रगान बजता रहा और सतीश महाना चल दिए वहाँ से, और चली नहीं दिए बल्कि गाड़ी में बैठ गए। 52 सेकंड राष्ट्रगान में नहीं रुक पाए। ये वही दोहरे लोग हैं। लखनऊ के भी एक हमारे जो हैं बड़े पद पे बैठे राष्ट्रगान चलते छोड़ के चले गए, ये भी चर्चा का विषय बना है। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, चाहे राष्ट्रगान हो चाहे वंदे मातरम, सबका सम्मान होना चाहिए। जिस प्रकार से राष्ट्रगान के दौरान सतीश महाना जी का वो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर यही वीडियो किसी और का होता तो अब तक बवाल हो जाता। तो कैमरे और माइक पर गुस्सा निकालने के साथ विपक्ष यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के खिलाफ सड़क पर उतर गया है। सतीश महाना पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहा है। उन्नाव से 20 किलोमीटर की दूरी पर कानपुर में सतीश महाना के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता उनका पुतला जलाने पहुंच गए। यही ये राजनीति का मिजाज है। कल तक कुछ ऐसे ही नारे बीजेपी के लोग लगा रहे थे, कांग्रेस को निशाने पर ले रहे थे। तब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आरोप थे कि उन्होंने वंदे मातरम का अपमान कर दिया है, जिसके विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे थे। अब आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं और मुद्दा सबका एक है, राजनीति वाला। शनिवार का वीडियो वायरल हुआ, विवाद बढ़ा। शाम होते होते सतीश महाना ने सफाई दे दी। कह रहे हैं कल उन्नाव में गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के दौरान संयोगवश उसी समय ऑडिटोरियम के भीतर राष्ट्रगान शुरू हो गया था, जहां हमारी उपस्थित ही नहीं। ये दोनों कार्यक्रम पूर्णतः अलग अलग कार्यक्रम थे, परंतु सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो साझा कर ऐसा भ्रामक विश्लेषण किया जा रहा है मानो राष्ट्रगान के समय हम रुके नहीं। मैं ये पूर्णतः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो मतलब सतीश महाना के मुताबिक उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया। उनके कान में राष्ट्रगान की आवाज आ रही थी, उनके पास में ही राष्ट्रगान चल रहा था, लेकिन वो जहां खड़े थे वहां राष्ट्रगान नहीं हो रहा था। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना जरूरी नहीं समझा और वो आगे बढ़ गए, बावजूद इसके कि राष्ट्रगान की आवाज उनके कान तक पहुंच रही थी। आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में, टेलीविजन पर जब राष्ट्रगान बजता है तो सबसे अपील की जाती है कि वो उसके सम्मान में खड़े हों। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूं कि आप भी जब अपने घर पर टेलीविजन पर राष्ट्रगान की आवाज सुनते होंगे तो फिर अपने ड्राइंग रूम में आप भी खड़े हो जाते होंगे। ये कुल मिलाकर मामला जो है ना, वो व्यक्तिगत सोच का है, व्यक्तिगत समझ का है। दिल से कौन कितना बड़ा देशभक्त, कौन देश से, देश के प्रतीकों से कितना प्रेम करता है, सीधे मामला उससे आकर जुड़ता है। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो सतीश महाना ने शायद कुछ गलत ना किया हो, लेकिन राष्ट्रगान के सम्मान और नैतिकता के तराजू पर जब आप तोलेंगे तो उनके रवैये को सही तो कतई नहीं ठहराया जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।